हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको लेकर आ गया हूँ क्लास 9th जो आपका मैथ है। मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ 2021-22 का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर अब मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इस मॉडल पेपर में से आपका पेपर होगा अभी 2022-23 में, जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है अभी, तो उसमें उस पेपर में इस मॉडल पेपर से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी मॉडल पेपर में से आएंगे। इसलिए मैं आपको ये मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसको अच्छे से कर लेना है तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पर ऐसा पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन बहुपद है? तो ऐसे ही आपको यहाँ पर से सब देख लीजिए आप। आपको इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके बाद में आते हैं हम जो खाली स्थान दिए हुए हैं। तो खाली स्थान देख लीजिए आप, यहाँ आपको यहाँ पर खाली स्थान देखने को मिल जाएंगे। ये देख लीजिए आप, ये खाली स्थान है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये मत सोचना कि ये मॉडल पेपर है तो क्या होगा, पेपर यानी कि पेपर में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें से 50% चांसेस यानी 50% पेपर है आपका इसी में से आएगा। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है और साथ साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी जारी रखना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, ये जोड़ी दी हुई है। उसके बाद आते हैं सत्य सत्य, तो सत्य सत्य भी देख लीजिए आप। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर, एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर है ये आपके 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपके दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं हम 6वें क्वेश्चन पर, तो इनका मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को तो आप कर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए इन क्वेश्चनों को कर ही लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही कि ये आपको पेपर में देखने को मिल जाए। और अथवा में दिया हुआ है ये वाला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो 7वां क्वेश्चन में आपको इसका परिसर ज्ञात करना है और इसमें इसका बिना गुणे किए ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है 8वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो 8वें क्वेश्चन में आपको के किस मान के लिए ये समीकरण को हल करना है और इसमें आलेख खींचना है। इस जो आपको दिया है समीकरण, इस पर आलेख खींचना है आपको इन बिंदुओं पर, ठीक है। उसके बाद में प्रायिकता वाला सवाल आ जाता है 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में आपको अच्छे से कर लेना है। ये प्रायिकता वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इसका अथवा भी काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 1-2 बार पूछा भी गया है पेपर में, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले, बेलन, आयत, शंकु, ये सब आप सवाल, इन सभी सवालों को आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये सवाल आपको पेपर में आने ही आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका अथवा का देख सकते हो कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से कर लेना है और इसको आप पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। ये काफ़ी सरल सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपका चैप्टर पहले चैप्टर 1 का ही सवाल है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। तो ये आपका आता है चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ये बहुपद वाला पार्ट का। तो ये काफ़ी सरल सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए इनको आप कर लेना। इनको, इन सवालों को नहीं छोड़ना है, ये आपकी समझ लीजिए फ्री के नंबर है क्योंकि इतने इतने सरल सरल सवाल आपको इस पेपर में आने वाले हैं। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, सरल ही आएगा। उसके बाद देख लीजिए 12वां क्वेश्चन है आपका। तो 12वां क्वेश्चन में आपको ये कुछ इस प्रकार से दिए हुए, तो आपको इसको करना है। और उसके बाद में आता है 12वें का अथवा। तो इन सभी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दी गई आकृति में एन एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार से कुछ आकृति दी है, इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है और इसके अथवा में भी ठीक इसी प्रकार का सवाल है। इसमें भी आपको ये कुछ दिया हुआ है और इसमें भी ये ज्ञात करना है। और ए बी सी एक समकोण है, इसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो कोण वी और कोण सी ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सरल है, तो इसलिए आप इसको कर लीजिए। और इसका अथवा वाला भी देख लीजिए, अथवा वाला भी अच्छा सवाल है, तो इसको भी आप कर लेना है। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो 18वां क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। और जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तुलना में, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से कर लेना है। और अथवा वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर लीजिए। तो अब आते हैं उसके बाद में 20वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो 20वां क्वेश्चन चतुर्भुज वाला सवाल है।
ये 6 पार्ट के सवाल हैं, शायद आपके 6 या 12-13 के आसपास के हैं। तो इनको अच्छे से कर लेना है और इन कोणों की माप ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये वाला सवाल में 19वें वाले में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो आप इसको अच्छे से 21वें वाले में इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अब आता है 22वां क्वेश्चन आपका। तो 22वां क्वेश्चन में एक त्रिभुजाकार भुजाएं की भुजाओं का अनुपात इतना इतना है, तो उसका परिमाण इतना है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो आप इसको अच्छे से कर लेना है। और बीच में जो आपको कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो ये एक 14वां क्वेश्चन है, ये आपका उसका अथवा का भी है। ये 14वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप, सांख्यिकी वाले, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप ये तो आप कर सकते हो। और 23वां सवाल देख लीजिए, शंकु की ऊंचाई इतनी इतनी है, तो उसका अपन क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। और ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से कर लोगे। यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और मैंने इस मैथ के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो भी डाल दी है, तो चैनल को जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर आप इसको मैथ की पीडीएफ भी मिल जाएगी। उस वाली पीडीएफ को भी आप अच्छे से कर लेना है। उसमें से मैंने ओटी सॉल्यूशन के साथ दिया है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।